बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 और 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिनके पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर में 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, तो चलिए उन्हें करते हैं। तब तक आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और तथा ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 2 है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए हम करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करो यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं तो मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं कि पहले हमें लिखना चाहिए दिया है। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया क्या क्या है, तो वो दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें मान ज्ञात करना है। अब हम यहां पर लिखेंगे मान ज्ञात करना है। ओके, अब मान ज्ञात हमें किस किस का करना है, तो tan की पावर 4 थीटा और प्लस cot की पावर 4 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो हमें दिया हुआ है ये साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 हमें दिया हुआ है। तो सिंपली हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 0 और जब इधर ये माइनस का है इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा रहेगा cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली अगर हम किसी चीज को 0 से जोड़ते हैं तो वो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब हमें सिंपली यहाँ पर लिखना है कि tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा, इन्हीं का तो मान ज्ञात करना है। अब हम tan को किस प्रकार लिखते हैं, तो अब tan को देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हम इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इसकी जो घात है वो 4 है, तो सिंपली इसकी घात 4 हो जाएगी और इसकी भी घात 4 हो जाएगी, प्लस जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, तो cos ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख लेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा और इसकी पावर 4 है तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक है, तो सिंपली इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे कि साइन की पावर 4 थीटा अपॉन cos की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, इसे हमने इस प्रकार लिख लिया। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा है वो cos थीटा के बराबर है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा अपॉन cos की जगह हम साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस, अब यहाँ पर भी हम cos की जगह साइन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, आप यहाँ पर cos से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी cos। तो आप लोग ऐसा अपने कॉपी में करने की ट्राई करना। तो यहाँ पर हम केवल साइन से ही करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली जब ये आपस में जो हर होते हैं वो बराबर होते हैं तो इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो वो होगा साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो इन्हें जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। अब इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2। यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा बराबर 2। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसे बॉक्स में पैक कर देंगे। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है, चलिए हम उसे करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार का है
कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करो। इसके आधार पर आपको पेपर में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार मिलेगा। आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इस पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए इसे हम बिल्कुल ही इजी तरीके से और आसानी से करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो है हमें tan थीटा बराबर 3/4, ये हमें tan थीटा बराबर दिया हुआ है। ओके, अब हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मान ज्ञात करना है, ठीक है, करना है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, ठीक है। जैसे यहाँ तो लंब बटा आधार, तो यहाँ पर जो लंब है वो हो गया 3 एंड यहाँ पर जो हमारा बेस है वो जो आधार है वो हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल, हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमने बना लिया कुछ अपना राइट ट्रायंगल, ठीक है। नाम भी दे देते हैं ABC, ठीक है। तो जो लंब है वो है हमारा 3 एंड जो आधार है वो है हमारा 4। तो अब हमें कर्ण को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस ट्रिक पढ़ी होगी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर जो लंब है वो है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस जो आधार है वो है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 16 क्या होगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर इधर ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में। तो यहाँ पर सिंपली कर्ण बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा ये रूट में, तो फिर कर्ण बराबर हो जाएगा ये 25 किसका रूट होता है 5 का। तो यहाँ पर सिंपली हम 5 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कर्ण बराबर 5, ठीक है। तो जो हमारी कर्ण है ये यहां से यहां तक की आ गई 5। ओके, तो चलिए फिर अब हम अपना आगे करते हैं। अब हम अपना मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन खींच के दिखा देता हूं यहीं पर साइड में करके कि यहाँ पर हम लिखेंगे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब है वो है 3 एंड जो कर्ण है वो है 5। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 3/5 और प्लस कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार है 4 और जो कर्ण है वो 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5। आपको ये अगर नहीं आता है तो मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो का थंबनेल आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बस हम अपने क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे। तो इसके अपॉन में फिर साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब है यहाँ पर 3 और कर्ण है हमारा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। और माइनस और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर जो हमारा आधार है वो है 4 अपॉन जो कर्ण है वो है हमारा 5, ठीक है। तो सिंपली अब इनके हर जो है वो बराबर है, तो सिंपली हम यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे। इसके अपॉन में हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर 3 + 4 और इसके पूरे के अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 3 - 4, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हम काट देते हैं और उसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 7 अपॉन 3 - 4, ठीक है। तो इसके आगे ये 4 है, तो इसके आगे 4 और 3 हो जाएगा 7 और यहाँ पर 3 में से -4 जाएगा तो हमें बचेगा -1, ठीक है। और माइनस को हम हर पे लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा -का। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और इस क्वेश्चन के बेस पे आपको कहीं ना कहीं
2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो जो आपका आगे का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, यदि 3x बराबर कोसेक थीटा और 3 अपॉन x बराबर कॉट थीटा हो तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख लेते हैं। और इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में और 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर, इनमें से किसी में भी या तो ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है या तो आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन इस पैटर्न पे एक सवाल जरूर आएगा। तो देखो यहाँ पर सिंपली हम पहले लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर दिया है, हमें क्या क्या दिया है कि 3x बराबर कोसेक थीटा, ठीक है, 3 अपॉन x बराबर कॉट थीटा, ये हमें एक और दिया है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x बराबर कोसेक थीटा और यहाँ पर 3 जो है ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और इसी प्रकार इसके अपॉन में 1 और इसके हम 3 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा, जब ये x इधर जाएगा और ये इधर, तो 3 बराबर x कॉट थीटा, तो फिर जब कॉट इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन कॉट थीटा बराबर x, ठीक है। तो एक हमें x का मान प्राप्त हो गया ये, एंड एक हमें x का मान प्राप्त हो गया ये, ठीक है। हमने x का मान इसलिए निकाला है क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें मान ज्ञात करना है वो इसका ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम एक बार फिर लिखेंगे कि मान ज्ञात करो। यहाँ पर हमने सिंपली एक बार फिर से लिखा है कि मान ज्ञात करो, तो हमें मान किसका किसका ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली यहाँ पर जो एक हम x की वैल्यू यहाँ लेंगे, इसकी जो x की वैल्यू उसे हम ये लेंगे और इसकी जो x की वैल्यू उसे हम ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू सिंपली लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कोसेक थीटा अपॉन 3 का यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो है 3 अपॉन कॉट थीटा, फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जब हम स्क्वायर को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक की स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3 स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसके अपॉन में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे तो सिंपली आपको नीचे वालों को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 और माइनस जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है, ये थीटा है अपॉन यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर जो हर है वो बराबर है, तो यहाँ पर हम सिंपली इसका एलसीएम लेने पर जो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फिर इसके आगे जो हम करेंगे यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है वो एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इसके अपॉन में 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा तथा अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं बिल्कुल ही इजी तरीके से और आसान तरीके से। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसका जो हमारा आगे क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है और इसके बेस पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इसे मिस मत करना। तो x बराबर a साइन थीटा तथा y बराबर a कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली पहले लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है एक्स बराबर a साइन थीटा, ये हमें दिया है, और एक और दिया है y बराबर a कॉस थीटा। हमें जो मान ज्ञात करने हैं यहाँ पर मैं लिखता हूं मान ज्ञात करो, ठीक है, मान ज्ञात करो।
तो यहाँ पर हमें किसका किसका मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो सिंपली जहाँ पर एक्स का मान है उसे हमें पुट करना है और वाई का मान भी यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर जो एक्स का मान है वो है ए साइन थीटा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे ए साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है, और प्लस वाई का मान है ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें भी ए स्क्वायर है और इसमें भी ए स्क्वायर है, तो इसमें हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमने ले लिया ए स्क्वायर को कॉमन और अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब 1 हो जाएगी फिर हम यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर सिंपली हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर के अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ए स्क्वायर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले बोला था कि मिस मत करना, अगर आपने मिस कर दिया तो इसे वापस जाके देख लो। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, यह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी 3 नंबर और 5 नंबर किसी में भी आ सकता है, लेकिन सिद्ध करने वाला 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं बाकी अनेक और क्वेश्चन करवाऊंगा सिद्ध करने वाले, तो आप लोग उन्हें मिस मत कर। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर या तो आप इसे LHS से करो या तो आप इसे RHS से करो। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो मैं LHS से करता हूं, आप लोग RHS से करना। ठीक है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर इसमें भी है और sec स्क्वायर इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली sec स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे। ओके, तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर जब ये बाहर आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1। आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको यही प्राप्त होगा, क्योंकि sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर हो जाएगा sec की पावर 4 थीटा एंड sec इंटू -1 हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस इंटू -1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली sec स्क्वायर थीटा जब हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचा sec स्क्वायर थीटा -1। अब ये एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे sec स्क्वायर थीटा और इसकी जगह हम लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक और फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे ये, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे हम एक ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में करेंगे। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा का अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस, अगर हम tan स्क्वायर थीटा की tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan की पावर 4 थीटा। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं tan की पावर 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखो ये होगा ना LHS बराबर RHS, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर हम सिंपली वही ऊपर वाली लाइन लिख लें, tan स्क्वायर थीटा tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा
तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे LHS बराबर RHS और यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, ये आपको लाइन लिख के आना है। इस लाइन को देखकर एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन को किया है, कि उसे ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बच्चे के लिए कुछ नहीं था और उसे आता है। ठीक है, अगर आपकी क्वेश्चन में छोटी मोटी गलतियां भी होंगी तो वो एग्जामिनर उसे इग्नोर करके आपको उसे पूरे मार्क्स देगा। तो आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही था। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो मैं आपको कल इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 लेकर आऊंगा, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो में आपको सिद्ध करने वाले और मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी काफी हार्ड होंगे। ठीक है, और जिन्हें आपने नहीं समझा तो आपके कन्फर्म है कि 10 से 12 नंबर बोर्ड एग्जाम में कट सकते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा तथा उसे जरूर से देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।